पुलिस, गोलियां चली, फिर हुआ बड़ा एनकाउंटर। अगर दिल्ली में कोई गैंगस्टर पुलिस पर गोलियां चलाए और अगले ही पल पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वही गैंगस्टर घायल होकर गिरफ्तार हो जाए तो समझिए कानून का सिकंजा कितना मजबूत हो चुका है। बाहरी उत्तर जिले में देर रात हुई इस मुठभेड़ में नीरज बवाना नवीन बाली गैंग का सक्रिय बदमाश सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल पुलिस की हत्या चढ़ गया। पुलिस का दावा है कि आरोपी रंगदारी वसूलने के लिए कुख्यात था और गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी घायल हुआ जबकि एक पुलिस अधिकारी की जान उनकी बुलेट प्रूफ जैकेट ने बचा ली। आखिर कैसे बिछाया गया जाल, कैसे हुई आमने सामने की मुठभेड़ और क्या क्या हुआ आरोपी के कब्जे से बरामद, दिखाते हैं ये पूरी रिपोर्ट। दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुप्त सूचना के आधार पर स्पेशल स्टाफ और थाना अलीपुर की संयुक्त टीम ने जीटीके रोड से हिरन की पुश्ता रोड के बीच जाल बिछाया था। पुलिस का दावा है कि आरोपी सविंदर उर्फ बाबा उर्फ पागल नीरज बवाना और नवीन बाली गैंग का सक्रिय सदस्य है और अलीपुर नरेला इलाके में कारोबारियों व प्रॉपर्टी डीलरों से रंगदारी वसूलने का काम करता था। पुलिस का कहना है कि जैसे ही टीम ने आरोपी को घेरकर आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, उसने पुलिस पार्टी पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में आरोपी के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मुठभेड़ में एक पुलिस अधिकारी की बुलेट प्रूफ जैकेट पर भी गोली लगी, जिससे उनकी जान बच गई। इस पूरे ऑपरेशन को लेकर बाहरी उत्तर जिले के डीसीपी से दैनिक जनमत की पुकार के क्राइम रिपोर्टर तिलकराज ने बातचीत की है। एरिया में खौफ फैलाने वाले अपराधी का दिल्ली पुलिस ने खौफ कई हद तक खत्म कर दिया। जिस तरीके से डीसीपी शोभित सक्सेना की स्पेशल स्टाफ की टीम ने जो बेहतरीन काम किया है, गुप्त सूचना मिलती है कि जो बाबा एलियस पागल के नाम से मशहूर था और बंदूक चलाने में एक्सपर्ट था, गोली जिस तरह के चलाता था, कई हद तक दिल्ली पुलिस ने उसको ट्रैप लगाकर पकड़ा है। पुलिस पार्टी पे भी फायर किया और पुलिस पार्टी ने जवाबी फायरिंग करके पकड़ा है। कई हद तक ऐसे अपराधी के पकड़े जाने से सर कई हद तक खौफ खत्म होगा। नहीं, हम लोगों का जो है कंटिन्यूअस फोकस इसी पे है कि ऑर्गेनाइज्ड क्राइम को जड़ से मिटाया जाए। आपने पीछे भी देखा कि अलीपुर बवाना वाले केसेस में भी हम लोगों ने इमीडिएट जो है अरेस्ट डाले हैं लोगों के और इनके काम पे अंकुश लगाया है। तो ये भी उसी के साथ ये भी उसी की श्रृंखला में एक और एपिसोड है। तो हम लोग काफ़ी जो टीम है उसको शाबाशी देते हैं कि उन्होंने इतना बढ़िया काम किया इसमें। सर, जिस तरीके से फिरौती मांग रहा था और टीम ने पकड़ा है, तो टीम के बारे में भी क्या कहना चाहेंगे? और कई हद तक जो फिरौती की कॉलें हैं वो भी कई हद तक खत्म होंगी। उम्मीद तो ये है कि थोड़ा अंकुश लगेगा इससे। सबको मैसेज लाउड एंड क्लियर होना चाहिए कि आउटर नॉर्थ और नॉर्दर्न रेंज जो है वहाँ पे इस टाइप के काम नहीं चलेंगे। और हम लोगों को ये भी उम्मीद है कि इससे हमें और भी लीड्स मिलेंगी, तो हमें ये भी पता चलेगा कि और कितने एक्टिव लोग हैं साथ में जिनके पीछे हम लोग इमीडिएटली लग जाएंगे। धन्यवाद। हमारे साथ मौजूद थे आउटर नॉर्थ के डीसीपी शोभित सक्सेना, जिनके मार्गदर्शन में स्पेशल स्टाफ की टीम ने बाबा और पागल को पकड़ा है, जो कई हद तक हवा में फायरिंग करता था और अपने नाम का वर्चस्व फैला रहा था। कई हद तक उसके पकड़े जाने से अपराधी गतिविधि रुकती हुई नजर आएगी। मैं तिलकराज, कैमरामैन सोनू के साथ। दिल्ली पुलिस की आउटर नॉर्थ टीम, डिस्ट्रिक्ट टीम, शोभित सक्सेना डीसीपी जो हैं आउटर नॉर्थ के, उनकी टीम, और ये एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है कि हमारे जो गैंगस्टर्स के ख़िलाफ़ जो मुहिम चली हुई है दिल्ली पुलिस की, उसमें एक डेस्परेट क्रिमिनल जिसके ऊपर पहले से भी काफ़ी मुकदमे हैं, हीनेस ऑफेंसेस, उसको इन्होंने पकड़ा है एक एनकाउंटर के बाद। बीती रात जो है उससे एक ट्रैप लगाया और इन्फॉर्मेशन के आधार पर, और ट्रैप के बाद पुलिस की कार्रवाई में जिसको पकड़ा है उसका नाम है सविंदर अलियास बाबा अलियास पागल, जिसको पागल इसीलिए बोलते हैं कि वो बहुत ही शॉर्ट टेम्पर्ड है और जो पीछे काफ़ी वारदातों में भी शामिल रहा। और कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरह की भी आई वो कि बहुत ही डेस्परेशन में वो हवा में या ज़मीन पर गोली चला देता है। दिल्ली पुलिस की ये जो कार्रवाई है, इसमें ये बताना चाहूँगा कि जो ये नोटोरियस क्रिमिनल, इसके गैंग से भी संबंध है। पीछे नीरज बवानिया गैंग और नवीन बाली गैंग से इसकी एसोसिएशन है। पीछे एक मर्डर में इसकी जो अरेस्ट हुई थी
उसमें नवीन बाली और नीरज बवानिया के भी जो है इनको अरेस्ट किया था। सविंदर अलियास बाबा अलियास पागल भी उसमें एक अक्यूज़ था, उसकी डिटेल केसेस की मैं दूंगा। कल शाम इन्फॉर्मेशन के आधार पर एक ट्रैप लगाया गया। उस ट्रैप में जो है ये इसको बोला गया जो रुकने के लिए, तो इसने पुलिस की पार्टी पर फायर किया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी जो है सेल्फ डिफेंस में फायर किए और जो है इसको इंजरी हुई मुठभेड़ में, और इसके जो है इसको ओवरपावर किया गया और इसको जो फर्स्ट एड भी प्रोवाइड की गई और उसके बाद इसको हॉस्पिटल भेजा गया। ये इसके पास से एक पिस्टल, 3 लाइव राउंड मिले हैं, और जो है इसका जो क्रिमिनल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो इस पे ऑलरेडी 6 मुकदमे हैं। 2010, 2011 में सोनीपत में भी केस रजिस्टर्ड है। जो मेन केसेस हैं वो 2016 का मर्डर है, शाबा डेरी का मर्डर है, और 2017 का नरेला थाने का भी एक मर्डर केस इस पर रजिस्टर्ड है। 2012 में प्रशांत विहार का एक अटेम्प्ट टू मर्डर का केस इस पर रजिस्टर्ड है, और स्पेशल सेल का भी एक केस 2018 का एक केस है। पिछले कुछ दिनों में हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही थी कि ये सविंदर बाबा जो है ये एक बिजनेसमैन को रंगदारी के लिए उसके पास गया और उसको डराते हुए उसने उसके घर पे गया और उसको डराते हुए उसने ज़मीन पे फायर किया। ये इसका एक सीसीटीवी फुटेज हमारे पास आया, इंफॉर्मेशन हमारे पास थी। ये उसकी पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। फिर उसके कुछ ही दिनों बाद एक प्रॉपर्टी डीलर के भी यहाँ रंगदारी के लिए गया, उसकी भी इंफॉर्मेशन आई, और पीछे जो है 22 जुलाई को जो है इसके घर से इसके फादर जो नरेला सन्नौट में रहता है, इसका घर है, वहाँ से भी एक इन्फॉर्मेशन आई कि इसने फादर को भी धमकाया, डराया, और उसके फादर ने जो है पीसीआर कॉल भी की कि मेरा बेटा जो है मुझे धमका रहा है, डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन पुलिस के पहुंचने से पहले वो वहाँ से भाग निकला। तो कुल मिला के पुलिस इसकी तलाश कर रही थी और फाइनली एक बड़ी कामयाबी मिली। ये डेस्परेट क्रिमिनल जो अलीपुर थाने के जुरिस्डिक्शन में ये पकड़ा गया, और जो दिल्ली पुलिस की जो मिशन है, मुहिम है, ऑर्गेनाइज्ड गैंग और गैंगस्टर के खिलाफ जो कार्रवाई करते हुए इसको भी एप्रीहेंड किया गया आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट की टीम ने, जिसमें शोभी सक्सेना डीसीपी आउटर नॉर्थ के नेतृत्व में। थैंक यू। अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो मिलते हैं फिर किसी और खबरों के साथ। नमस्कार।